सभाध्यक्ष महोदय, अयोध्या की समस्या एक जटिल समस्या है, गंभीर समस्या है। उसे हल करने के प्रयास हुए हैं, सफलता नहीं मिली। अदालत में भी देर हो रही है क्योंकि न्याय की प्रक्रिया कुछ ऐसी है। अब जो तत्काल परिस्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। श्री मुलायम सिंह का यह कहना ठीक नहीं है कि अयोध्या में आग लगी हुई है। अयोध्या में शांति है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो प्रबंध किए गए हैं उनके बारे में मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा। इस समय अयोध्या में सीआरपीएफ की 41 कंपनियां हैं, पीएसए की 23 कंपनियां हैं, यूपी पुलिस के 400 कांस्टेबल्स और 100 सब इंस्पेक्टर्स वहां तैनात हैं। एक कंपनी में लगभग 80 सुरक्षा कर्मी होते हैं। वहां मार्च हो रहा है। प्रतिबंधों के कारण कुछ आम नागरिक को कठिनाई हो रही थी, उन प्रतिबंधों को ढीला किया गया है। लेकिन अयोध्या में शांति है और सरकार इस शांति को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने सरकार को एक पत्र लिखकर ये मांग की थी कि जो अविवादित भूमि है और जो सरकार इस समय देखरेख में है उसमें उन्हें यज्ञ करने का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि न्यास ने सरकार को इस बात की भी सूचना दी कि न्यास अयोध्या विवाद के बारे में अदालत का फैसला मानने के लिए तैयार है और इस संबंध में उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट की गई। अयोध्या के सारे विवाद में एक नया मोड़ है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद और उससे संलग्न संस्थाएं कहा करती थी कि मामला अदालत में तय नहीं हो सकता, ये निष्ठा का विषय है। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। एनडीए के घोषणा पत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने ये स्पष्ट कहा कि अयोध्या के विवाद को हल करने के दो ही तरीके हैं। एक, आपस की बातचीत से विवाद हल किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, और अगर इसमें सफलता नहीं मिलती तो फिर अदालत से कहा जाए कि वो इसमें जल्दी सुनवाई करें, कोई ना कोई फैसला दें। राम जन्मभूमि न्यास ये घोषणा कर चुका है कि वो अदालत के फैसले से, और अगर फैसला खिलाफ की जाता है तो उससे बंधा हुआ है, और इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिया है उसका विवादित भूमि से कोई नाता नहीं है। अब विवादित भूमि है, इसका संबंध सरकार से, सरकार उसकी देखरेख कर रही है, कानूनी राय ली गई है,
अब मामला अदालत में चला गया है। इस बीच सरकार ने कोर्ट में जो मामला है उसको जल्दी से सुनवाई हो, इस दिशा में भी कदम उठाए हैं। न्यास ने जो ये घोषणा की है कि वो अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है और मेरा निवेदन है कि सदन और देशवासी इस घोषणा के महत्व को स्वीकार करें और समस्या के समाधान में अपना योगदान दें। वार्ता के द्वारा मामला हल करने का भी प्रयास हो रहा है। कांची कामकोटि के जगत गुरु शंकराचार्य दिल्ली आए थे। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से भी बात की, वातावरण बातचीत के लिए बनाए, वातावरण में सुधार हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसका लाभ उठाया जाए। अगर बातचीत से समस्या हल हो सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जहां तक पंद्रह तारीख के पूजन का प्रश्न है, अब मामला अदालत में चला गया है। ये मामला 13 तारीख को सुनवाई के लिए आएगा। अभी तक सरकार ने न्यास को वहां कोई कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है। हम प्रतीक्षा करेंगे 13 तारीख को सुनवाई को क्या होता है, अदालत किस तरह का दृष्टिकोण अपनाती है। हम आशा करते हैं कि ऐसा फैसला होगा जो समस्या के अंतिम समाधान में सहायक होगा। Banatwala, the Honorable Prime Minister should give ear to you, not this way you have to. No, nothing will go on record except the Prime Minister. अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अनेक संगठन हैं, उनके अनेक नेता हैं, अनेक प्रवक्ता हैं। मुझे कल इमामों के संगठन के नेता मिलने के लिए आए थे और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मुझे चुभ गई। उन्होंने कहा कि आपने मंदिर तो विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया और मस्जिद एक मुस्लिम नेता का उन्होंने नाम लिया, उसको सौंप दिया। अब हमारे पास न मंदिर है न मस्जिद है, हम क्या करें? सचमुच में उन्होंने जो कुछ कहा उसमें एक दर्द था। हल करने का प्रयास हो रहा है, इसमें सहयोग की आवश्यकता है। ऐसा कोई काम नहीं होगा, न सरकार ऐसा कोई काम होने देगी जो अदालत के फैसले के खिलाफ होगा। लेकिन अगर इस बीच में बातचीत से कोई रास्ता निकलता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। पूरे सदन को उसमें योगदान देना चाहिए। इस समय में इतना ही कहना चाहता हूं।